अगर आपको पता चले। जगदीश जी का सवाल है, सचिन पायलट जो बिना किसी पद के सिर्फ एक विधायक रहते हुए लगभग सभी सर्वे में नंबर 2 पर आते हैं, कैसे? बहुत दिलचस्प सवाल है जगदीश भाई, कि अभी इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ था, उसमें राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय सचिन पायलट को ही बताया गया था। देखते हैं क्या वजह हो सकती है मेरी सीमित समझ में। एक वजह यह हो सकती है कि सचिन पायलट अपेक्षाकृत युवा हैं, तो एक ऐसी पार्टी में जिसमें शीर्ष पर अब तक ज़्यादातर बुजुर्ग नेता दिखते आए हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, गुलाम नबी आज़ाद, ए के एंटनी, एक लंबी फेहरिस्त है, प्रणब मुखर्जी रहे हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। उसमें आपको यंग टर्क्स के तौर पर कौन दिखता था? राहुल गांधी दिखते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखते थे, जितिन प्रसाद दिखते थे, आरपीएन सिंह दिखते थे, दीपेंद्र हुड्डा दिखते हैं, और सचिन पायलट। तो एक तो ये वजह होगी। दूसरा एक चीज़ है जो शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगे कई लोगों को, बट एक नेता का जो करिश्मा बिल्ड होता है ना, उसमें वो कैसा दिखता है इसका भी बड़ा योगदान होता है, उसका व्यक्तित्व तो कितना सुदर्शन है, और सचिन पायलट उस पर भी खरे उतरते हैं। ही लुक्स फिट, ही लुक्स यंग, ही लुक्स हैंडसम। तीसरा जो है, सचिन पायलट भाषण अच्छा देते हैं, हमने उनकी कई क्लिप्स देखी हैं, तो युवाओं के बीच उनकी एक अपील है। चौथी बात, वो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो दिल्ली की जो इंग्लिश मीडिया है उसके वो बड़े प्रिय हैं। इसके बारे में भी मैंने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, तो बताया गया कि सचिन पायलट और उनके पिता राजेश पायलट बड़ा ख्याल रखते थे कि पत्रकारों का कोई काम हो, कुछ उनको सहूलियतों की ज़रूरतें हो, कोई उनकी कहीं अटकी हो बात, तो मदद कर देना। तो एक लेगेसी है कि पहले राजेश पायलट मदद करते रहे और फिर सचिन पायलट ने मदद की होगी। वो मंत्री भी रहे हैं, तो बतौर मंत्री भी हो सकता है कि उन्होंने मदद की हो। इसकी वजह से आप देखेंगे लुटियंस दिल्ली में उनकी पैरोकारी करने वालों का एक बड़ा वर्ग है जो उनको कांग्रेस का फ्यूचर बताता है, राजस्थान के लिए सबसे मुफीद बताता है। इसके उलट भी एक वर्ग है, एक मैंने सुना है उनका बड़ा मशहूर किसान लंच होता है जिसमें तमाम लोगों को आमंत्रित किया जाता है। और अब एक भारतीय राजनीति की और जो और बड़ी बात है वो ये है कि सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं। हालांकि वो जोर देकर इस बात से इनकार करते हैं कि उन्हें किसी जाति समूह का नेता ना बताया जाए। अब आप अगर गुर्जर समाज की बसाहट को देखें तो आपको उसमें राजस्थान नज़र आएगा, उसमें आपको हरियाणा के हिस्से नज़र आएंगे, उसमें आपको वेस्टर्न यूपी नज़र आएगा, और दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द तो खास तौर पे आपको गाज़ियाबाद जैसे इलाके जहाँ से असल में राजेश पायलट जी आते थे वो सब नज़र आएगा। मैंने पिछले दिनों एक दिलचस्प किताब पढ़ी, मोहसिना किदवई जी की ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें भी एक प्रसंग आता है। मोहसिना जी तब, ये 1977 से 80 के दौर की बात है, तब वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी, और उनसे इंदिरा जी ने पूछा कि ये एक नया लड़का है, पायलट रहा है, और इसको बागपत से चुनाव लड़वा दें क्या? बागपत चौधरी चरण सिंह का गढ़ हुआ करता था, वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे। तो मोहसिना जी ने कहा कि बागपत से लड़ेगा, चौधरी साहब के खिलाफ संभावना तो कोई है नहीं, आप चाहती हैं कि वो संसद में पहुँचे? तो इंदिरा जी ने कहा हाँ चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा फिर कोई और सीट दीजिए, और बाद में वो राजस्थान की दौसा सीट से जाकर चुनाव लड़े और जीते, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वो एक जाति समूह की अपील भी एक बड़ी बात है। तो इन सब चीजों के समुच्चय से सचिन पायलट का एक आकर्षण है, एक रिकॉल वैल्यू है। दूसरी चीज आप याद रखिए, सर्वे में उन लोगों के नाम प्रमुखता से आते हैं जो किन्हीं वजहों से खबरों में रहे हैं। चूंकि सचिन पायलट राजस्थान में जो पॉलिटिकल टसल चल रहा है उसकी वजह से लगातार खबरों में रहे, तो वो भी एक रीजन है कि वो, और कोई उनके साथ ऐसी गंभीर कंट्रोवर्सी या करप्शन का चार्ज भी नहीं लगा है। वो अपने आप को किसान नेता के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब वजहों से मुझे लगता है कि वो सर्वे में ऊपर आते हैं।